चांद की परियां। बहुत समय पहले की बात है। चांद के ऊपर एक परियों का बहुत सुंदर ही मोहल्ला था। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन परियों के पास बहुत सारा सोना होता था। सभी परियां आपस में बहुत खुशी से रहती थी। लेकिन एक बार पृथ्वी लोक की दो जादूगरनी को पता लग जाता है कि चांद के ऊपर परियों का मोहल्ला है और परियों के पास बहुत सारा सोना भी है। दोनों जादूगरनी चांद पर मौजूद सारे सोना पर कब्जा करने का मन बना लेती है। एक दिन दोनों जादूगरनी अपनी गाड़ी पर बैठकर चांद पर सोना चुराने के लिए चली जाती है। मैंने सुना है कि चांद पर इतना सोना है कि हमारी कई पुश्तें आराम से बैठ के खा सकती है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी से चांद पर जाकर सोना ढूंढने का काम कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मोना परी आ जाती है और उन सब की सारी बातें सुन लेती है। अरे ये दोनों तो हमारे चांद पर सोना चुराने आए हैं। मुझे अभी तुरंत जाकर ये सारी बात दूसरी परियों को बतानी होगी। मोना परी मोहल्ले की सारी परियों को इकट्ठा करके वो दोनों जादूगरनी की सारी प्लान बता देती है। ये सारी बात सुनकर मीठी परी कहती है, हमें अभी तुरंत इन दोनों को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो ये दोनों हमारा सारा सोना चुरा कर ले जाएंगी। सोने के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमारी जादू छड़ी भी सोने के बिना चार्ज नहीं होती, इसलिए हमें हमारे सोने की हिफाजत करनी होगी। इसके बाद सभी परियां मिलकर उस दोनों जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। तभी मोना परी गुस्से में कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। परियों की ये बात सुनकर जादूगरनी कहती है, अरे हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि यहाँ पर इतनी सुंदर परियां रहती है। हम इन सारी परियों को पृथ्वी लोक ले जाएंगे और इनके जादू छड़ी की मदद से बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने नींद में ही देखे जाए तो ही बेहतर है। हम अभी तुम्हें अपने जादू छड़ी से मजा चखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि परियां अपनी जादू छड़ी का इस्तेमाल करती, दोनों जादूगरनी अपनी शक्ति से उन्हें बिजली के जेल में कैद कर लेती है। फिर सभी परियों को बिजली के जोरदार झटके लगने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी जादू छड़ियाँ उनके हाथ से नीचे गिर जाती है। तभी मीठी परी कहती है, अरे यार ये दोनों तो बहुत चालाक निकले, अब हम क्या करेंगे। फिर वो जादूगरनी सारी परियों के जादू छड़ी उठाकर अपने बैग में भर लेती है। इसके बाद दोनों जादूगरनी परियों के घर में रखा सारा सोना अपने बैग में भर लेती है। फिर जादूगरनी सारी परियों को बिजली की रस्सी से बांधकर अपने गाड़ी में बैठा लेती है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी ही पहुंच जाएंगे। फिर दोनों जादूगरनी अपनी गाड़ी को हवा में उठाकर पृथ्वीलोक में पहुंच जाती है। दोनों जादूगरनी सभी परियों को अपने घर में कैद कर लेती है। इसके बाद दोनों जादूगरनी परियों की जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जादू छड़ी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। अचानक उस जादू छड़ी में से आवाज़ आने लगती है, कृपया इस जादू छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए पहले पासवर्ड डालें। ये आवाज़ सुनकर जादूगरनी कहती है, ये परियां तो बहुत शयानी है, इन्होंने अपने जादू छड़ी में पासवर्ड लगा रखा है। बिना पासवर्ड के हम इनकी जादू छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेखा जादूगरनी परियों को धमकाते हुए कहती है, चलो तुम दोनों अभी के अभी अपने जादू छड़ी का पासवर्ड बताओ, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें पासवर्ड नहीं बताएंगे। मोना परी की बात सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर जादूगरनी सारी परियों को बिजली का झटका देने लगती है। मैं तुम्हें 2 घंटे का समय दे रही हूँ। यदि तुमने 2 घंटे में इन जादू छड़ी का पासवर्ड नहीं बताया तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इतना कहकर दोनों जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। इधर अपनी लाचारी पर सारी परियां उदास होकर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद उस जादूगरनी के घर के पड़ोस से एक लड़की गुजर रही होती है। फिर उसे परियों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी सनाया खिड़की से अंदर झांकने लगती है। फिर उसे बिजली की रस्सी में सभी परियां कैद दिखाई देती है। सनाया कहती है, अरे ये तो सारी परियां हैं, लेकिन ये सारी परियां यहाँ पर कैसे आई। सनाया को देखकर सारी परियां उससे मदद मांगने लगती है। सभी परियां अपने साथ हुई घटना के बारे में सनाया को बता देती है।
सनाया कहती है, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। सनाया घर के अंदर जाती है और सभी परियों को आज़ाद करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन शनाया जैसे ही बिजली की रस्सी को हाथ लगाती है, उसे बहुत ज़ोर से बिजली का शॉट लग जाता है। अरे नहीं, इन रस्सियों में से तो ज़ोरदार बिजली का झटका आ रहा है। मुझे इसे तोड़ने के लिए कुछ आइडिया सोचना होगा। सनाया मदद मांगने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है और फिर सनाया तांत्रिक को लेकर परियों के पास आ जाती है। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़कर सभी परियों को आज़ाद कर देता है। लेकिन तभी वहाँ दोनों जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनी सनाया और तांत्रिक को देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। अरे ये लड़की और ये तांत्रिक दोनों यहाँ पर कैसे आए? इनकी वजह से हमारा सारा काम बिगड़ गया है, अब हम इन्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन तभी परिया अपनी जादू छड़ी को उठाकर उन दोनों जादूगरनी को बर्फ बना देती है। इससे पहले कि वो दोनों जादूगरनी अपने असली रूप में आए, परिया उन्हें उठाकर एक बड़े से नदी में बहा देती है। इस तरह फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और सारी परियां अपना सारा सोना लेकर चांद पर वापस चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अब नई परियों की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।